पाठ रख दिया है घर पे रामायण का, उसमें हमें एक दिन कवि सम्मेलन भी कराना है। हमने कहा भैया कर देंगे, हम तो कवि हैं, कविता पढ़ते ही हैं। हमने पूछ दिया कि भाई किस उपलक्ष्य में रखे हो, तो भैया जी उन्होंने कहा कि मेरा छोटे भाई से मेरा मुकदमा जमीन का चल रहा था, उसे मैं जीत गया हूं, इसलिए राम कथा कराऊंगा और कवि सम्मेलन कराऊंगा। तो बताइए हम राम की मान रहे हैं क्या? गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि सुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम। और बाबा तुलसीदास ये भी लिखते हैं कि बड़ा भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। तो ये मनुष्य का शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, तो हम भगवान राम को बुलाएंगे, घर घर तो आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे ना। तो एक बार तैयार हो ये दोनों हाथ खोल करके रिदम के साथ तालियां, और मंच पे जितने लोग हैं, सरकार को खतरा पीछे से ही होता है, धीरे धीरे बाद में शिखर वार्ता कीजिएगा। ये पीछे से ही खतरा होता है, ये पीछे वाले साथ नहीं निभाते। आज इनको भी निभाना होगा, रिदम के साथ ताली भी बजाना है और बोलना भी है। बड़ा भूमिका भार तुम्हें कुछ कर दिखलाना होगा, बड़ा भूमिका भार तुम्हें कुछ कर दिखलाना होगा। हे तुलसी के राम तुम्हें घर घर में आना होगा, हे तुलसी के राम तुम्हें, आवाज नहीं आ रही, घर घर में आना होगा, आप बोलेंगे। हे तुलसी के राम तुम्हें घर घर में आना होगा, हे सीता के राम तुम्हें घर घर में आना होगा, हे हनुमत के राम तुम्हें, हे दशरथ के राम तुम्हें, बड़ा भूमिका भार तुम्हें कुछ इधर उधर के साथ तालियां बजाते हुए भगवान को बुलाना है, अपने घर में ले जाना है। बड़ा भूमिका भार तुम्हें कुछ कर दिखलाना होगा, हे तुलसी के राम तुम्हें घर में आना होगा, घर घर में आना होगा। गंगा यमुना सरस्वती सरयू की पावन धारा, तालियां कम हो गई, कमजोर हो गई, नीचे वाले कमजोर हो गए। गंगा यमुना सरस्वती सरयू की पावन धारा, देख मनोरम दृश्य मनुज तन यहाँ आपने धारा, देख मनोरम दृश्य मनुज तन यहाँ आपने धारा। लुप्त हुआ सद्भाव ज्ञान की गंग बहाना होगा, लुप्त हुआ सद्भाव ज्ञान की गंग बहाना होगा। हे तुलसी के राम तुम्हें आना होगा, हे सीता के राम तुम्हें घर घर में आना होगा, हे दशरथ के राम तुम्हें एक दशानन के कारण 14 वर्षों बन झेला। बुलाओ भगवान को, हाथ हिलाओ। एक दशानन के कारण 14 वर्षों बन झेला, आज यहाँ कई चौराहों पे दशाननों का मेला, आज यहाँ हर चौराहों पे दशाननों का मेला। धर्म ध्वजा फहराने का संकल्प निभाना होगा, धर्म ध्वजा फहराने का संकल्प निभाना होगा। हे तुलसी के राम तुम्हें आना होगा, हे दशरथ के राम तुम्हें, हे सीता के राम तुम्हें। और भारत माता की ओर से भी निवेदन करता हूं, आप सब भी साथ उसमें निभाइएगा। अत्याचारों के चंगुल में फंसी है भारत माता, मोदी जी तो ऑल आउट लगाए हैं, लेकिन फिर भी भगवान आप भी आइए। अत्याचारों के चंगुल में फंसी है भारत माता, माता का दुख दर्द प्रभु अब हमसे सहा न जाता। अनुनय विनय विनम्र धनुष पे बाण चढ़ाना होगा, हे तुलसी के राम तुम्हें घर घर में आना होगा, घर। बोलो सियावर रामचंद्र की। ये सब राम भक्त बैठे हैं, और कितने लोग यहाँ हैं जो हिंदुस्तानी हैं? कितने लोगों को गर्व होता है कि हिंदुस्तानी होने का? ये मंच पे जो खड़े हैं, नीरज जी एक बार दोनों हाथ उठाइए, हिंदुस्तानी है यहाँ। एक बार जोरदार ताली बजाइए भारत माता के सम्मान में। अंतिम भारत माता की आरती करता हूँ, उसके बाद कार्यक्रम का समापन होगा, और उसके बाद 10 मिनट के लिए और आएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी एक बार और आएंगे हमारे शंभू शिखर जी। कोई बात नहीं, एक बार आए, 2 बार आए, ये सब राजनीतिक के लोग हैं ना,
ये पूरा वसूलते हैं। ऐसे कवि सम्मेलन इनकी भी पहली है, मेरी भी पहली है, लेकिन कभी हाँ लेकिन आखिरी नहीं होगी। तो बोलो भारत माता की, भारत माता की। और आपकी लाइनों में जी 4 लाइन सुनना आप लोगों को, बिल्कुल बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हो। हाँ अरे वो सब चलिए 4 लाइन सुन के आप लोग को बहुत। मैं देखिए मैंने अखबार में विज्ञापन देखा, लिखा हुआ था कि घर बैठे मिठाई मंगवाए। भाई साहब अखबार में विज्ञापन लिखा था घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने सोचा है पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाया, मिठाई कैसे मंगवाएंगे। आप सबको मजा आ जाएगा सुनना। लिखा था घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने सोचा पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाया, मिठाई कैसे मंगवाएंगे। तो मैंने अखबार में दिया हुए नंबर पर कॉल किया। उधर से कंप्यूटर रिकॉर्डेड आवाज आने लग गई। बोले जी नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर में आपका हार्दिक स्वागत है। मिठाई लेने के लिए 1 दवाइए, चाट पापड़ी के लिए 2 दवाइए, गसक नमकीन के लिए 3 दवाइए, गोलगप्पों के लिए 4। मुझे मिठाई चाहिए था, मैंने फिर 1 दवा दिया। बोले लड्डू लेने के लिए 1 दवाई है, बर्फी लेने के लिए 2 दवाई, जलेबी लेने के लिए 3 दवाई है, रसगुल्ले लेने के लिए 4। मुझे लड्डू चाहिए था, मैंने 1 दवा दिया। फिर शुरू हो गए। बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दवाई है, मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए 2 दवाई है, गोंद के लड्डू लेने के लिए 3 दवाई है, तिल के लड्डू के लिए 4। मुझे बेसन का चाहिए था, मैंने फिर 1 दवा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दवाई है, 2 किलो लेने के लिए 2 दवाई है, 3 किलो के लिए 3, 100 किलो के लिए 4। 1 दबाना था, गलती से 4 दब गया। मैंने वही किया जो आप लोग करते, तुरंत ही फोन काट दिया। 1 मिनट बाद कॉल बैक आ गया। बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने सोचा अरे तो फंस गए, लेकिन बिहारी आदमी फंसता नहीं है, फंसाता भी नहीं है, बीच का रास्ता निकालता है। बोले जी जल्दी बताइए आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने कहा देखो भैया ये फोन किसने किया मुझे तो पता नहीं, घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दवाई, उससे छोटे से बात करने के लिए 2 दवाई है, और जब तक असली वाला ना मिल जाए तब तक दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए। आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। 4 लाइन आपको सुनाता हूँ जब आप लोग इतना अच्छा सुन रहे हैं। देखिए चीनी को जमा करके बनाएंगे, अरे इसको तो याद भी है कर सकता, इतने ठंड में तो आदमी जम जा रहा है चीनी को जमाने। लेकिन एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। इन छोटे छोटे बच्चों को देखिए, बच्चे बहुत खुश हैं सर, आज छोटे बच्चे बहुत खुश हैं। इसलिए खुश है क्योंकि माँ बाप को एक साथ हंसते हुए पहली बार देख रहे हैं। उनको यकीन ही नहीं हो रहा है हमारे माँ बाप है जो घर में एक दूसरे का सिर फोड़ते रहते हैं, यहाँ बाहर आकर के हंस रहे हैं। कुछ बच्चे तो एकदम गोद में है। इन बच्चों को देख करके लग रहा है ये कोरोना काल की पैदाइश है। नहीं, हम सबको काम मिला था ना लॉकडाउन में, वर्क फ्रॉम होम, तो वर्क फ्रॉम होम में बच्चे हो गए। 4 लाइन में आपको सुनाता हूँ, इन 4 लाइनों को आप लोग सुनिएगा, मजा आ जाएगा। एक बार फिर से वही लाइन, क्योंकि वो मेरे संकल्प की लाइन है कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे। ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई पिंक नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजा। 4 लाइनें। दुनिया में सर हंसने के लिए लोग हास्य कवि को बुलाते हैं, लेकिन दिल्ली वालों को किसी कवि की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने एक मुख्यमंत्री ऐसा चुन लिया कि पूरा देश हम पर हंसता रहता है, सब हम पर हंसता रहता है। नहीं, सच बता रहा हूँ साहब, ये सुनना 4 लाइन आपको मजा आ जाएगा। हाँ, ये बीच बीच में जो उधर से साउंड होता रहता है, पूरा ध्यान उधर चला जाता है। लेकिन ये 4 लाइन पे आपको बहुत मजा आएगा, आप लोग जब इतना अच्छा सुन रहे हैं। एक चीज देखिए, बिहार के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, यहाँ पे काफी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं पिछले दिनों दुबई गया था, वहां पर एक बनारस का आदमी मिल गया साहब। वो था बिहार का, रहता बनारस में था। बनारस में था, मैंने आप लोगों को मैंने पहचाना कैसे कि वो बनारस का है, तो उसकी हरकतों से मुझे पता चल गया कि हो ना हो या बनारस का ही है। 3 लोग चाय पी रहे थे, एक अमेरिका का, एक दुबई का और वही बनारस का। तो चाय खत्म करते ही अमेरिका के व्यक्ति ने कप को उल्टा रख दिया, दुबई वाले ने सीधा रख दिया। अब उसने देखा इसने उल्टा रखा है तो सीधा रखा, हमें कुछ अलग करना चाहिए, तो उसने बड़ी मुश्किल से कप को आड़ा करके टिकाया।
तो दोनों हंसने लगे, बोले तुमने क्या किया? मैं हाड़ा करके क्यों रख दिया? बोला पहले तुम बताओ। तो अमेरिका वाला बोला देखो मुझे चाय और नहीं चाहिए इसलिए मैंने कप को उल्टा रख दिया। दुबई वाला बोला मुझे चाय और चाहिए इसलिए मैंने सीधा रख दिया। अब वो साहब बनारस वाला बोला भैया और चाय है तो दे दो, नहीं है तो रहने दो, टेंशन काहे को लेते हो? चाय खत्म करते अमेरिका वाले ने कप को हवा में उछाला, जेब से रिवॉल्वर निकाला, उड़ा दिया धाए। बोले ये क्या किया? बोले हम अमेरिका वाले जिस कप में एक बार चाय पी लेते उसमें दोबारा चाय नहीं पीते। इतना सुनते ही दुबई वाले ने सोफा उछाल दिया, रिवॉल्वर निकाला, उड़ा दिया धाए। बोले ये क्या किया? बोले हम दुबई वाले जिस सोफे पर बैठकर एक बार चाय पी लेते हैं उसमें फिर दोबारा चाय नहीं पीते। अब सर वो बिहारी, वो भी बनारस में रहने वाला, उसने निकाला कट्टा, उसका रिवॉल्वर से क्या लेना देना? उसने निकाला कट्टा, एक अमेरिका वाले को धाए, एक दुबई वाले को धाए। तो मैंने पूछा भैया ये तुमने क्या किया? बोला हम बिहार वाले जिसके साथ बैठकर एक बार चाय पी लेते हैं उसके साथ कभी दोबारा चाय पीते ही, जिसके साथ कभी सम्मेलन सुन लेते हैं, हाँ उसके साथ फिर तो बार सुनते हैं। बताओ भाई साहब बीच में ऐसे बोलते रहते हैं। मैंने एक बार बोला था अपनी पत्नी को कि अपने भाइयों को मना करा करके बीच में ऐसे न बोला करें, लेकिन वो बोलते भाई साहब मना नहीं करती है। 4 लाइन सुनना आप हाँ 4 लाइन और सुनना, फिर उसके बाद हम विनय भैया तैयार रहना, एकदम गोले बारूद लेके तैयार रहना। आज आप लोग ऐसी सुन रहे हैं। देखिए दिल्ली जो है ना अपने आप में बहुत अच्छा है। दिल्ली वालों को हंसने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। एक लड़का दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाने गया, जब वो फॉर्म भर रहा था, फॉर्म भर के वापस आया तो क्लर्क ने वापस बुलाया। बोले तुमने क्या फॉर्म भरा है? इस फॉर्म पे तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा, तुमने गलत फॉर्म भर दिया। बोला क्या गलती कर दी? बोले तुमने जहाँ पर नाम भरना था वहाँ पता भर दिया, जहाँ पता भरना था वहाँ नाम भर दिया। क्या नाम है तुम्हारा? लड़का बोला जी विकासपुरी। नाम है, पता थोड़ी है। बोले अच्छा पिताजी का क्या नाम है? बोला जी जनकपुरी। बोले कोई नाम होता? हाँ जैसे अमरीशपुरी है, ओमपुरी है, माया। बोले अच्छा माता जी का क्या नाम है? लड़का बोला जी मायापुरी। बोले घर में और भी कोई है? छोटा भाई चाणक्यपुरी। साथ में कोई आया? बोले जी बड़ा भाई गोविंदपुरी। तो क्लर्क ने हाथ जोड़ लिया, बोला बेटा तुम्हारा एडमिशन तो जहांगीरपुरी में ही होता। तो मामला बिल्कुल, इतनी सारी महिलाएं बैठी है। सर मैं ट्रेन में बैठा था, 4 महिलाएं लगी हुई थी। मैंने कहा बहन जी क्या कर रही हो? बोली ऐसे करने से नए बाल उगते, काले होते, घने होते, लंबे होते, बड़े होते, तुम भी करो। दूसरी भी लगी हुई। मैंने कहा बहन जी क्या कर रही हो? बोली ऐसे करने से नए बाल उगते, काले घने लंबे बड़े होते, तुम भी करो। तीसरी भी लगी हुई। मैंने कहा बहन जी क्या कर रही हो? बोली बताए ना भाई साहब ऐसा करने से नए बाल उगते, काले घने लंबे होते, तुम भी करो। चौथी कुछ नहीं कर रही थी, वो बंदर वाली टोपी मंकी क्या पहन के बैठी हुई, आंखें आंखें दिख रही, हाथ नीचे। मैंने कहा बहन जी तुम भी कर रही है ऐसे? बोली भाई साहब करती थी अब छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों छोड़ दिया? बोली 2 साल ज्यादा कर लिया, मुझे निकल गई। तो हर चीज का इफेक्ट और साइड इफेक्ट होता है। कोई भी काम टाइम पर करना चाहिए। देखिए इतनी सारी महिलाएं बैठी है, इधर पुरुष खड़े, इधर भी पुरुष खड़े। हम पुरुष 100% स्वच्छता अभियान को मानने वाले लोग हैं। स्वच्छता अभियान को अगर कोई मानता है तो ये आदमी मानते हैं। हम चाहे हफ्ते में 1 दिन के लिए नाई की दुकान पर जाए या महीने में 1 दिन के लिए नाई की दुकान पर जाए, हम दाढ़ी कटवा करके आए, बाल बनवा करके आए, आते ही हम सबसे पहले नहाते हैं। मैंने आज तक एक भी महिला ऐसी नहीं देखी जो ब्यूटी पार्लर से आने के बाद मुंह भी धोती हो। नहाना तो दूर की बात है। लेकिन हमारे बीच में एक बहुत अच्छे कवि हैं, उनको मैं बुलाता हूँ। ये बहुत अनौपचारिक सा मामला है दोस्तों। आप लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बीच में से मोटरसाइकिलें फंसी हुई है। मैंने भी एक बार सब नई मोटरसाइकिल खरीदी और मोटरसाइकिल लेके मैं बाजार में निकल गया तो पुलिस ने पकड़ लिया। बोले साइड में आजा, चालान कटेगा। अच्छा नई मोटरसाइकिल थी तो मैं चौड़ा हो गया। नई होती है तो कागज वगैरह सब रहता ही है। मैंने कहा किस बात का कटेगा? बोले तूने हेलमेट नहीं पहन रखा। मैंने कहा हो गलती हो गई। बोले हाँ गलती तो हो गई। मैंने पूछा कितने का कटेगा? बोला 500 रुपए का। मैंने कहा यार कभी आदमी 500 रुपए कहाँ से लाऊंगा? बोले नहीं देने पड़ेंगे। मैंने कहा 100 रुपए लोगे? बोले ठीक है दे दो। मैंने 100 रुपए निकाले, दे दिए। बोले अच्छा था। मैंने कहा अच्छा ऐसे ही चला जाऊं, अगले चौराहे पे फिर पुलिस पकड़ लेगा तो मैं उसे 100 रुपए दूंगा? बोला नहीं उसे कह देना लिमका। अगले चौराहे पे गया, पुलिस ने पकड़ लिया। मैंने कहा लिमका। बोले निकल जाओ। फिर अगले चौराहे पे पुलिस ने पकड़ा। मैंने कहा लिमका। बोले जाओ। अगले दिन मैं जानबूझकर हेलमेट छोड़कर आ गया, अपने पास लिमका थी। तो पुलिस ने फिर पकड़ लिया। मैंने कहा लिमका। बोले बेटा साइड में आजा, आज का कोको कोला था। तो मामला बिल्कुल अद्भुत है सर। और मैं आपको बताऊं
आज रामलला की स्थापना हुई है, मतलब इंसान के कुत्ते बिल्ली भी खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं साहब, बहुत खुश है कुत्ते बिल्ली। अभी मैंने देखा यहाँ पीछे मैं प्रोग्राम में पहले आ गया था, कोने में चाय पी रहा था, तो एक कुत्ता आया, तो मैंने चाय वाले से कहा एक बिस्कुट दियो, उसने मुझे एक बिस्कुट दिया, मैंने बिस्कुट लिया, कुत्ते को दिया, कुत्ते ने बिस्कुट खाया और ऐसे 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 उल्टा सीधा घूमने लगे। 1 मिनट में 12 बार बुलाती खाई। तो मैंने चाय वाले को पकड़ लिया, मैंने कहा क्या मिला दिया तूने बिस्कुट में? खाते ही कुत्ता इधर उधर चपट मार रहा है। ये तो अच्छा हुआ मैंने पहले नहीं खाया, नहीं तो मैं भी ऐसे ही करता। तो चाय वाला बोला भाई साहब मुझे मत डांटो, ये बिस्कुट पतंजलि का है। खाते ही अनुलोम विलोम शुरू कर दिया कुत्ते ने। तो हर चीज का इफेक्ट हो जाता है सर, चीजें बिल्कुल ऐसी चलती रहती है। लेकिन आओ, मैं बुलाना चाहता हूँ विनय विनम्र को, देशभक्ति के बहुत ही अच्छे कवि हैं। अरे जमाना बहुत लंबा है भाई, वो एक लाइन तो थोड़ी होता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ विनय विनम्र जी देश के बहुत ही अच्छे कवि हैं और बहुत अच्छे। क्या मैं एक चीज आपको और बताऊं, मैं पिछले दिनों अमेरिका गया था। अमेरिका में सर वापस आया तो मैं एक अंग्रेज ले आया। मैंने कहा चलो तुम्हें अपने गांव वालों को दिखाएंगे अंग्रेज कैसा होता है। अंग्रेज को ले आया। अब हम सनातनी लोग अंग्रेज को लेकर के आया, घर में घुसने लगा तो हमारे घर के बाहर वो तुलसी का पौधा रखा था, सबके आंगन में होता है। मैंने तुलसी के पौधे को प्रणाम किया तो बोला कि ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा तुलसी हमारी माँ है, हम इसको प्रणाम कर रहे हैं। बोले अच्छा। उसने 4-5 पत्ते तोड़े, ऐसे ऐसे करके फेंक दिया। बोले देखो क्या हालत हो गई। मैंने उसे कुछ नहीं कहा, मैंने उसे खाना खिलाया। खाना खिला के मैं उसे बगीचे में घुमाने ले गया। वहां मुझे मिला खुजली वाला पौधा। मैंने कहा ये हमारे पिताजी हैं। अंग्रेज ने फिर उसको पकड़ा और फिर उसके बाद जहां जहां उसको खुजली के पिताजी ने उसका काम किया, उस दिन से लेकर अंग्रेज तक आज तक लाल पैदा हो रहे हैं। पहले काले पैदा होते थे हमारी तरह, लेकिन अब जो है वो लाल पैदा हो रहे हैं। आइए, ये रैली भी एक निकल रही है। इन रैलियों के लिए भाई साहब जय श्री राम। बहुत अच्छी बात है। आइए विनय विनम्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद।